नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल। साथियों, भारत ने एक बार फिर से नए सेक्टर में एक बड़ी छलांग लगा दी है और भारत की इस नई छलांग से चीन भी भारत के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे रक्षा क्षेत्र हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत इन सभी सेक्टर में नई बुलंदियां दिन पर दिन हासिल कर रहा है और भारत जो कदम बढ़ा रहा है उसे सुनकर आप भी यही कहोगे कि भारत ने अब सीधे तौर पर चीन को टक्कर देना शुरू कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी इस चीज को लेकर ज्यादातर भारत पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब इसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी माने जाने वाला देश एशिया का चीन भी शामिल हो चुका है। क्योंकि जहां हाल ही में जारी की गई लेटेस्ट खबर के मुताबिक भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो ने चीन के एक ऐसे प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर लिया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और इस बार भारतीय इंजीनियर्स का डंका चीन में भी गूंज रहा है और इस चीज को लेकर चीन भी भारत पर डिपेंड होना शुरू हो गया है। तो पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन के मार्केट को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। अब दरअसल देखा जाए तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे देशों की मार्केट में एंट्री लेने से पीछे नहीं हट रही है और हाल ही में भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी चीन की मार्केट में एंट्री मारकर नया परचम लहरा दिया है। क्योंकि हाल ही में भारत के एल&टी ने दुनिया का सबसे भारी रिएक्टर एथिलीट ऑक्साइड को बनाकर चीन में सक्सेसफुली डिलीवर भी कर दिया है, जिसको मेक इन इंडिया की नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है और यह बढ़ती हुई भारतीय इंजीनियर्स का नमूना है। और आपको बता दें कि जो रिएक्टर्स भारत के एल&टी के द्वारा चीन में भेजे गए हैं ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर्स होने के साथ साथ भारत की केमिकल इंडस्ट्री के पिछले 160 सालों के इतिहास में सबसे बड़े रिएक्टर्स में से एक है। और आपको बता दें यह रिएक्टर्स पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माने जाते हैं, क्योंकि बिना रिएक्टर्स के किसी भी पेट्रोकेमिकल्स प्लांट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। किसी भी पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के लिए यह रिएक्टर्स बेहद ही जरूरी होते हैं। लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत की लार्सन एंड टर्बो ने जिन एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को तैयार करके चीन में भेजा है यह दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर्स हैं और इन रिएक्टर्स को एल&टी की हेवी इंजीनियर शाखा केमिकल्स के मामले में BASF के तहत चल रहे प्रोजेक्ट में तैयार किया है। और आपको बता दें यह भारत के लिए अच्छा कदम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत की प्रोजेक्ट सेक्टर वाली कंपनियां दूसरे देशों में धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं और भारत की यह प्राइवेट कंपनियां भारत को विकसित बनाने की राह पर भी आगे ले जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस नीति से चाइनीज कंपनियां आज के समय में कई देशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उसी तरह भारतीय कंपनियां भी दूसरे देशों में अपना दबदबा बनाने में पीछे नहीं हट रही है, जिससे भारत की इकोनॉमी तो मजबूत हो ही रही है और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की पहचान भी दूसरे देशों में बढ़ रही है। फिलहाल देखा जाए तो इस साल भारत की एल&टी रिएक्टर्स के प्रोडक्शन के मामले में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत की इस कंपनी ने चीन को दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर्स बनाकर बेचा है। बल्कि पिछले महीने भारत की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर्स बनाकर मैक्सिको को एक्सपोर्ट किया था, जहां मैक्सिको की तरफ से एल&टी के इस शानदार कारनामे के लिए वाहवाही भी मिली थी। और हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर की बात करें तो यह एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसका इस्तेमाल पावर प्लांट में किया जाता है। इसलिए भारी मात्रा में बिजली बनाने के लिए किसी भी पावर प्लांट के लिए हाइड्रो ट्रीटिंग को सबसे उपयोगी कंपोनेंट माना जाता है। यानी कि इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत की यह कंपनियां रिएक्टर के मामले में किस तरह से दूसरे देशों को अपने आप पर डिपेंडेंट कर रही हैं, जिससे दिन पर दिन दूसरे देशों की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ती जा रही है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो खैर ये थी आज की अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।